हैप्पी गुड फ्राइडे। भला शुक्रवार। किसी ने मुझे पूछा कि इस गुड फ्राइडे को गुड फ्राइडे क्यों बोला जाता है। कल मुझसे किसी से बात हो रही थी और ये सत्य है कि जब कोई किसी की मृत्यु होती है तो उसे शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन यीशु मसीह मरा और सारी दुनिया उसे गुड फ्राइडे के रूप में मनाती है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि समथिंग गुड हैज हैपन, कुछ तो अच्छा हुआ है, जिसलिए इस फ्राइडे को हम लोग गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। ये कोई शोक सभा नहीं है, फ्यूनरल सर्विस नहीं है। ये जो है आनंद का विषय है कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति के उद्धार के लिए, मनुष्य जाति के मोक्ष के लिए जो है अपने आप को कुर्बान कर दिए। और हम जानते हैं कि वचन में ये लिखा है, कोई भी मेरा प्राण मुझसे नहीं ले सकता। हालेलुया। मैं स्वयं ही अपना प्राण देता हूं, ये यीशु की वाणी है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उस यीशु पर, प्रभु पर विश्वास करते हैं जो हमें बलिदान सिखाता है। कुंभ के मेले में मुझे मालूम है कि आप लोग जाने कि कितनी भीड़ होती है, और आपने देखा होगा कि कुंभ के मेले में काफी भीड़ होती है। और कुंभ के मेले में एक बच्चा खो गया और वो बच्चा रोने लगा, चिल्लाने लगा, अपने माँ बाप को खोज रहा था कि किसी तरह मेरे माँ बाप मिल जाए, और बहुत परेशान था वो काफी ढूंढने का कोशिश किया कि किसी तरह से ये मेरे माँ बाप मुझे मिल जाए। बहुत कोशिश किया, जितना तरीका जानता था सारे तरीकों को अपनाया, लेकिन उसके माँ बाप उसे मिले नहीं, क्योंकि काफी भीड़ थी वहां पर। और उसी प्रकार से माँ बाप भी इस बच्चे को खोज रहे थे, वो भी काफी परेशान थे। जब बच्चा थक गया, बहुत कठिनाई में अपने आप को पाया, तो किसी ने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। उसने कहा मेरे माँ बाप खो गए, मैं माँ बाप को खोज रहा हूं, मेरे माँ बाप खो गए हैं, और मैं बहुत प्रयास किया लेकिन मुझे मेरे माँ बाप नहीं मिले। उसी प्रकार माँ बाप भी खोज रहे थे। तब वहां पर माँ बाप ने देखा कि सहायता केंद्र लिखा हुआ है। उन्होंने लाउड स्पीकर में अनाउंसमेंट किया कि ऐसा रंग का कपड़ा पहना हुआ है, ये बच्चा जो है इतना उम्र का है, ऐसा दिखता है, किसी को मिले तो इस सहायता केंद्र के पास लेकर आइए। और फाइनली माँ बाप ने ये बच्चे को खोज निकाला। लेकिन जब उस बच्चे से पूछा गया कि क्या हुआ, तो उसने क्या कहा कि मेरे माँ बाप खो गए। लेकिन खोया था कौन, बच्चा या माँ बाप? बच्चा खोया था, माँ बाप नहीं खोया था। बच्चा बहुत कोशिश किया, अलग अलग यत्न किए, प्रयत्न किए, लेकिन माँ बाप उससे नहीं मिला। लेकिन बच्चा को कौन लग रहा है, क्या लग रहा है कि माँ बाप खो गया है। लेकिन मेरे मित्रों, इस कहानी में माँ बाप को मालूम है कि कैसे बच्चे को खोज निकालना है, उन्हें मालूम है क्या तरीका है, लेकिन बच्चे को नहीं मालूम है। उसी प्रकार से जब मनुष्य जाति अपने मोक्ष के लिए, अपने पापों के क्षमा के लिए, अपने उद्धार के लिए अलग अलग यत्न कर रहे। कोई सोचा कि फूल माला देकर मेरा काम निकल जाएगा, कोई बोला कि गिरजा में कुछ चंदे देके काम निकल जाएगा, कोई बोला कि वहां जाके काम निकल जाएगा, कोई बोला एक पैर में खड़े हो जाने से शायद काम निकल जाएगा, कोई बोला इस प्रकार का तपस्या करने से काम निकलेगा। और बहुत अलग अलग प्रकार के यत्न कर रहे थे, अलग अलग कोशिश कर रहे थे, मानो कि किस प्रकार से उस परमात्मा को, उस परमेश्वर को हम खोज निकालेंगे। लेकिन मित्रों, वो परमेश्वर, वो सृष्टिकर्ता नहीं खोया है जिसको हम खोज रहे हैं, लेकिन मनुष्य जाति खोया हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो किसी ने सोचा कुछ दे लेके काम निकल जाएगा, उससे वो मिल जाएंगे। किसी ने कहा कि फलना जगह जाने से वो मिल जाते हैं।
किसी ने कहा कि हिमालय में चढ़ के हमको मिल जाएगा, किसी ने कहा कि वहां चलेंगे, विदेश चले जाएंगे, वहां मिल जाएगा। और बहुत प्रयास किया, सारे तरीकों को अपनाया, मानो कि वो परमेश्वर सृष्टिकर्ता खो गया है, उसको हम ढूंढने निकले। तब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य जाति जो मुझसे मिलना चाहते हैं, आपको मैं बता दूं, आदम की जो है उत्पत्ति परमेश्वर के उपस्थिति में हुई थी। हालेलुया। और उसके उपस्थिति में ही आदम का ग्रोथ है। मनुष्य की उपस्थिति परमेश्वर के उपस्थिति, मनुष्य की उत्पत्ति परमेश्वर के उपस्थिति में हुई थी, और परमेश्वर के उपस्थिति में ही मनुष्य का ग्रोथ है। हमें लगता है कि हमारा पढ़ाई लिखाई, हमारा स्मार्टनेस, हम किस प्रकार बोलते हैं, हम किस प्रकार सोचते हैं, हमारे कितने मित्र हैं, हमारे कितने पैसे हैं, इन सारी बातों से मेरे जीवन में उन्नति आ जाएगी। लेकिन सही उन्नति, सच्चा उन्नति परमेश्वर के उपस्थिति में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य के जब परमेश्वर से बिछुड़ जाते हैं, जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, तो एक गैप क्रिएट हो जाता है और वो मिसिंग होता है, कुछ ना कुछ वो मिस करते हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन वो शांति नहीं है, वो बात नहीं है जो मुझे संतुष्ट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका अपनाते हैं। सोचते हैं कि थोड़ा पैसा खर्चा करके मॉल में चले जाएंगे, वहां पैसा खर्चा किया, मॉल में चले गए, थोड़ी देर के लिए संतुष्टि मिला, लेकिन फिर से वही खालीपन होने लगा। फिर सोचते हैं कि नया कपड़ा खरीद लेंगे, नए कपड़े पहनने से शायद थोड़ा सा अच्छा लगे, तो थोड़ा दिन का शांति होता है, लेकिन फिर से वो गड़बड़ होने लगता है। फिर किसी ने सोचा कि नई गाड़ी लेने से हो जाएगा, लेकिन नई गाड़ी कुछ दिन के बाद पुरानी हो जाती है, फिर से वो अशांति आ जाता है, वो संतुष्टि नहीं होता। फिर कुछ सोचते हैं कि हम जो है कुछ नया कर लेते हैं, नया जॉब कर लेते हैं, नया जॉब में कुछ दिन तक शांति मिलता है, लेकिन फिर से वो अशांति मिल जाने लगता है, वो संतुष्टि नहीं मिलता है। वो जानते क्यों मिलता है? क्योंकि सच्ची संतुष्टि तभी हमें मिलेगी जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताएंगे और हम उससे कनेक्ट रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम अलग अलग तरीके से खोजते हैं, अलग अलग जो है किताबों को पढ़कर, अलग अलग वीडियो देखकर, अलग अलग सोच विचार करते हैं, लेकिन सही विचार यह है कि आपकी उत्पत्ति आपको और मुझे परमेश्वर ने उसके उपस्थिति में बनाया है, और वहीं पर हमारे सारे सवालों का जवाब है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब मनुष्य को परमेश्वर ने उसके उपस्थिति में बनाया, अब मनुष्य के पास सब कुछ हो गया, लेकिन वो खालीपन है, वो रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं है, कुछ तो मिसिंग है। क्यों? क्योंकि जो उसके लिए बनाया गया था उसी चीज के लिए हम नहीं कर पा रहे हैं, और हम समझ नहीं पा रहे क्या करें। तो मनुष्य अपने अपने तरीके से फिर से वहां से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, बहुत तरीका अपनाया। किसी ने बोला कि अरे सोना दे दो, सोना चढ़ा दो, तो मेरा वो कनेक्शन जो है परमात्मा के साथ बैठ जाएगा। तो उसका क्या, सोना निकाला, सोना दिया। किसी ने बोला कि नहीं, फूल दे देने से बढ़िया हो जाएगा। क्या किए, दूसरे के घर से चोरी कर लिए फूल और चढ़ा दिए। सुबह सुबह आता है, देखते ना, सब अपना अपना घर में बचा के रखता है। किसी ने बोला कि नारियल चढ़ा देने से बढ़िया होता है। भाई नारियल आपने बनाया है, आप जिसने बनाया उसी से लेकर उसी को दे दे रहे, बोल रहे वो खुश हो गया। अरे उसी ने तो बनाया था। आप मेरी घड़ी ले लो, अब मुझे वापस कर दो, बोलो कि मैं खुश हो गया। नहीं, आप अपना कुछ दोगे तो भले खुश होगा, मुझसे ही लेके मुझे ही वापस कर दे रहे हो। मनुष्य ने अलग अलग तरीके अपनाए। जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य थक चुका है, अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तब परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया। प्रेज द लॉर्ड। किसने रास्ता बनाया? परमेश्वर ने। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों 2 अध्याय और उसका 14 और 15। ध्यान से सुनना, इब्रानियों 2 अध्याय उसका 14 और 15। यहां पर लिखा है मित्रों, इब्रानियों 2 अध्याय उसके 14 और 15 में लिखा है, इसलिए जबकि लड़के
मांस और लहू के भागी है, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली है, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इंग्लिश में लिखा, सो दोज पीपल हु बिकम गॉड्स चिल्ड्रन आर ह्यूमन। जो परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं, जो परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं, वो मनुष्य है। दे हैव ह्यूमन बॉडीज, उनके पास लहू और मांस का शरीर है। यह मनुष्य जाति के विषय में लिखा है। जो परमेश्वर के बच्चे बनते हैं वो मनुष्य है, और उनके पास लहू और मांस का शरीर है। बिकॉज ऑफ दैट जीसस हिमसेल्फ बिकेम ह्यूमन लाइक अस। इसी कारण से यीशु स्वयं मनुष्य बन गए। बोले मनुष्य बन गए। परमेश्वर मनुष्य बन गया। लहू और मांस जैसे हमारे पास है, वैसे परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आए। इन दैट वे दैट ही डाइड, ही वॉज एबल टू डिस्ट्रॉय डेविल, ताकि वो मरे अपनी इच्छा से और मर के जीवित हो जाए, और उस मौत को मात दे दे, नाश कर दे। इट इज द डेविल हु हैज द पावर ओवर डेथ। बिफोर वी वर लाइक स्लेव्स ऑफ आवर लाइव्स बिकॉज वी वर अफ्रेड ऑफ डेथ, बट नाउ जीसस डेथ मेक्स अस फ्री। हालेलुया। इससे पहले हम मृत्यु के भय से, हम मृत्यु के गुलाम हो गए थे, शैतान के गुलाम हो गए थे, भय में रहते थे, डर डर के रहते थे। लेकिन यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमारे जीवन से वो भय मिट गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने कुछ कहानी सुनी है, ऐसी कहानियों को सुना है मैंने कि जब लोग जो है मसीह के पीछे चलने वाले लोगों के सिर पर तलवार रख दिए, और उसी समय यीशु मसीह उन पर प्रकट हो गए और उनको डर नहीं लग रहा था। मैंने कहानी सुनी है कि लोग 100 लोग एक पास्टर को जो पत्थरवा कर रहे थे या मार रहे थे, पीट रहे थे, और उनको पता नहीं, सबको लगा मर गया, छोड़ दिए। और जब वो हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल से जब उसको होश में आया तो उनको लगा कि अरे मैं तो सो रहा था, मैं उठ गया। उनको कुछ पता ही नहीं कुछ। उनको वो भय खत्म हो गया, वो मृत्यु का भय खत्म हो गया। जब यीशु हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन के भय को खत्म कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो मृत्यु के भय को खत्म करते। जब स्टीफन जब प्रचार कर रहा था और उस समय लोग पत्थरवाह कर रहे थे, बड़े बड़े पत्थर मार रहे थे। कोई पत्थर उसके मुंह में लग रहा होगा, उसके छाती में लग रहा होगा, उसके पीठ में लग रहा होगा। इतने सारे लोग जो है पत्थरवाह कर रहे हैं, लेकिन स्टीफन को पत्थर दिखाई नहीं दे रहा है। वो था, आई सी हेवन ओपन एंड सन ऑफ मैन, सन ऑफ गॉड इज सिटिंग ऑन द राइट साइड ऑफ गॉड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे वो दर्द, मुझे वो भय नहीं है। मैं देख पाता हूं कि परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया। Jesus came to destroy the work of the devil. लिखा है उसके डेथ से, उसके मृत्यु से हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में
जो भय था, जो मृत्यु का भय था, उसको नाश करने के लिए यीशु आया। हालेलुया। He became flesh, वो शरीर लेकर आया। क्यों? लिखा है क्योंकि हम जो यीशु के पीछे चलते हैं या यीशु के पुत्र बनेंगे, और उनके लिए वो स्वयं हमारे समान बन के आया, ताकि अपने मृत्यु के द्वारा वो मृत्यु को हरा दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बिफोर वी वर लाइक स्लेव्स ऑफ आवर लाइव्स, हम अपने जीवन के ही गुलाम थे। लिखा बिकॉज वी वर अफ्रेड ऑफ आवर डेथ, अफ्रेड ऑफ डेथ। हम किसके? मृत्यु के भय में जीते थे कि अरे मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ वैसा हो जाएगा। कुछ दिन पहले मुझे एक बड़े आदमी ने, बड़े जो है वो अधिकारी रह चुके, उसने मुझे कॉल किया। वो झारखंड गवर्नमेंट में उसने मुझे कॉल किया। बड़े अधिकारी, अभी रिटायर्ड है, रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं वो। उसने मुझे कॉल किया, बच्चों की शादी हो गई, सब कुछ हो गया, अशोकनगर में रहते हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया कि अरे अब तो हम लोग का समय आ रहा है, मृत्यु का समय आ रहा है, अब तो हम लोग का समय आ रहा है, जाने का समय आ रहा है। और वो बता रहे थे उन्हें डर लगता है कि क्या वो स्वर्ग जाएंगे या नहीं जाएंगे। डर लगता है। बहुत सारे लोग डर में जीते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, वचन में लिखा है कि यीशु ने मृत्यु के द्वारा, स्वयं की मृत्यु के द्वारा हमारे जीवन का जो भय है, जो मृत्यु का भय, उसको समाप्त कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जो शरीर है मानो इस प्रकार है कि जब आप नाव में जाते हैं, एक छोर से दूसरे छोर जाते हैं, तो आप नाव को लेकर दूसरे छोर पे जब पहुंचते हैं तो उसको घसीटते हुए अपने साथ लेकर नहीं जाते, उसको उधर ही छोड़ देते हैं। हमारा जीवन भी ऐसा है, हमारा शरीर भी ऐसा है। जब हम दूसरे छोर में पहुंच जाएंगे तो इस नाव को इधर ही छोड़ देंगे। हालेलुया। हमारे इस मृत्यु के द्वारा इधर ही, लेकिन वो मृत्यु सदा काल की मृत्यु नहीं है, वो अनंत जीवन का प्रवेश द्वार है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए स्तिफनुस को जब पत्थर मारा जा रहा था, जब मौत उसके सामने आ रही थी, वो बोलता है मुझे पत्थर दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे मौत दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे क्या दिखा दे रहा है? मुझे परमेश्वर का पुत्र जो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है वो दिखाई दे रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे जीवन के भय को निकालते हैं। जब मनुष्य जाति बहुत कोशिश किए, बहुत रास्तों को निकालने की कोशिश किए, अब थक गए, हार गए कि परमेश्वर के साथ, उस परमात्मा, उस सृष्टिकर्ता के साथ हमारा मिलन नहीं हो पा रहा है, तो परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया। लिखा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक नाम दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। क्रूस का चिन्ह जो है जोड़ का चिन्ह है। क्रूस का चिन्ह जो है जोड़ का चिन्ह है, जहां परमेश्वर और मनुष्य जो है आपस में आकर मिलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर और मनुष्य का मिलन कहां मिलता है? क्रूस पर। लेकिन क्या जरूरी था कि यीशु मसीह को अपना लहू बहाना? जरूरी इसलिए था कि उस व्यवस्था को पूरा करें। अगर परमेश्वर प्यार करने वाले हैं तो परमेश्वर न्याय करने वाले भी हैं। प्रेज द लॉर्ड। पुराने नियम में लिखा हुआ है कि हर साल एक मेमना, एक जानवर की बलि दी जाती थी, ताकि पापों के क्षमा के लिए उसके लहू को जो है छिड़काया जाए, और जहां जहां वो पड़े तो उन लोगों के पापों का उद्धार हो जाए। लगभग ये हर बार, लगभग जो है हर धर्म में ये शिक्षा दी गई है, बलिदान की शिक्षा। लगभग हर धर्म में ऐसा है। सुभाष चंद्र बोस ने बोला, क्या बोला? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बिना बलिदान का कोई आजादी नहीं। पुराने नियम की उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए जब हर साल
यहां तक कि याजक, महायाजक अपने पापों के उद्धार के लिए भी बलिदान करते थे। परमेश्वर ने एक रास्ता दिया कि मैं एक मेमना तैयार करूंगा जो स्वयं का बलिदान देगा। परमेश्वर स्वयं जो है यीशु के रूप में इस दुनिया में आए और स्वयं का बलिदान किया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ताली बजाएंगे उस यीशु के लिए। और इसलिए ये गुड फ्राइडे है, जब सारी दुनिया जो है कोई मरता है तो शोक दिवस मनाते हैं। यीशु मरा, सारी दुनिया ने कहा इट्स गुड फ्राइडे। क्यों? क्योंकि मनुष्य जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर इस दुनिया में आए और स्वयं का बलिदान कर दिए। यही तो अंतर है। सबने मुझे सिखाया कि मोक्ष पाने के लिए तुमको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, गुलाटी मारना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, नाप नाप के जाना पड़ेगा, ये करना, इतना मन्नत मानेगा। बहुत कुछ सिखाया कि तुमको परमेश्वर की सेवा करनी पड़ेगी ताकि तुमको मोक्ष मिले। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि हमारा परमेश्वर हमारी सेवा करता है ताकि हमें जो है मोक्ष मिल जाए। हालेलुया। उसने कहा तुमको बलिदान नहीं करना है, मैं बलिदान करूंगा ताकि तुमको मोक्ष की प्राप्ति हो। हालेलुया। यही अंतर है मित्रों। बाकी ने शिक्षा दिया कि तुम बलिदान करो और उसकी सेवा करो, तब जो है मोक्ष मिलेगा। लेकिन बाइबल सिखाती है, परमेश्वर ने कहता मैं बलिदान करूंगा ताकि तुमको मोक्ष मिल जाए। और इसीलिए हमारा परमेश्वर बलिदान करने वाला परमेश्वर है। उसी प्रकार से गुड फ्राइडे में अक्सर हम 7 वाणियों को सुनते हैं जो यीशु मसीह क्रूस पर बोले। और मैं देखता हूं कि 7 वाणी में जब यीशु ने बोला तो आत्मा के जो 9 फल है, जिसको हम गलतियों 5, 22 और 23 में पाते हैं, यीशु मसीह आत्मा के 9 फल को पूरा करते हैं। कोई पढ़ दीजिए जल्दी से गलतियों 5 का 22 और 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. आत्मा का फल। और आज मैं बताऊंगा किस प्रकार यीशु ने आत्मा के फल को पूर्ण किया क्रूस पर अपने 7 वाणियों के द्वारा। पहली वाणी जो है हम पाते हैं वो है लूका 23 का 34 पे। ऐसा लिखा है, फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। पढ़ दीजिए। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उन्हें उसके कपड़े बांट लिए। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। इन्हें पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। पहला चीज जो यीशु मसीह यहां डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो लव, प्रेम। वो क्रूस पर चढ़े हुए हैं, उनको दुख दिया जा रहा है, तकलीफ दी जा रही है, उनको मारा गया, उनके कपड़े बांटे गए। यशाया में लिखा है कि मानो उसके पीठ पर हल चलाया गया। इस प्रकार के दुख से वो गुजरते हुए जब क्रूस पर है, और वो पहली बात कहते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। ये सच है मित्रों। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं वो क्या कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं। उनको ये पता नहीं कि ये नहीं करना चाहिए। उनको ये पता नहीं
कि इसको ऐसे करने से उसका कोई अंत नहीं है। उसको पता नहीं कि जो मुक्तिदाता है, जो मसीहा है, जो मेरे उद्धार के लिए इस दुनिया में आया, हम उसको सता रहे हैं। ऐसे लोगों को पता नहीं था वहां पे। इंग्लिश में कहावत है, डू नॉट बाइट द हैंड्स विच फीड्स यू। जो हाथ तुम्हें खिलाता है उसको मत काटो। लेकिन मनुष्य का ये नेचर है, ये स्वभाव है। क्यों स्वभाव है? क्योंकि हम पाप में पले बढ़े हैं, पाप में जन्मे हैं और इस श्रापित दुनिया में है। तो हम क्या करते हैं? जब परमेश्वर ने, उसके पुत्र ने हमें आज्ञा दी, तू इस दुनिया में जाओ, संसार में जाओ, हम क्या करते हैं? संसार को कलीसिया में ले आते हैं। हमें जाना है, जाके अच्छी बातों को देना है, लेकिन उन बातों को अपने जीवन में लाकर इधर नहीं लगाना है। यीशु मसीह, ध्यान से सुनना, यीशु मसीह जिनके उद्धार के लिए इस दुनिया में आए, यीशु मसीह जिनके लिए दुख उठाया, यीशु मसीह जिनके लिए क्रूस पर चढ़े, वही लोगों ने यीशु को नंगा किया। कई बार ऐसा होता है, आप जिनके लिए अच्छा कार्य करो वो आपको नंगा करेंगे। नंगा कैसे करते हैं? आज बैकबाइटिंग करके, चुगली करके नंगा करते हैं, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर देते हैं। खत्म कर दो उसको, बर्बाद कर दो उसको, बोलो ना, ये नहीं कर। यीशु बलिदान कर रहे हैं। लोग जानते हैं, मैं देखता हूं लोग तो प्याज के समान है, जितना छीलो उतना रोओगे। आप जितना अंदर जाओगे पता चलेगा, अरे यार ना। अभी तो पिछले संडे हम लोग जो है, होसाना होसाना मसीहा, तू यहूदियों का राजा है, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू जो मनुष्य जाति को उद्धार के लिए है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। यही लोग 5 दिन के बाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रूस पे चढ़ा, क्रूस पे चढ़ा, क्रूस पे चढ़ा, क्रूस पे चढ़ा। लोग तो ऐसे ही बदल जाएंगे। लेकिन हमारा ध्यान किस पर होना है? लुकिंग अनटू जीसस, द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। हालेलुया। लोग पर नहीं। शापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा करता है। हमारा शरण स्थान, हमारा बल कहां है? यहोवा परमेश्वर पर है। हमारा उद्धारकर्ता कौन है? यीशु है। लुकिंग अनटू जीसस। लोग नहीं, लोग तो चुटकी भर में बदल जाएंगे। जब अधिकारियों ने कहा कि इस व्यक्ति में हम कोई भी गलती नहीं पाते हैं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसको मार दो, इसको क्रूस पर चढ़ा दो। हमको कौन दे दो? कौन दे दो? डाकू दे दो। कौन दे दो? डाकू दे दो। हमको क्रिमिनल दे दो। हम क्रिमिनल से दोस्ती रखेंगे, लेकिन इससे नहीं रखेंगे। ये नहीं चाहिए हमको। क्रिमिनल चाहिए, डाकू चाहिए, झूठ बोलने वाला चाहिए, बलात्कारी चाहिए, हमें जो है गलत काम करने वाला चाहिए, लेकिन हमको सच्चा इंसान नहीं चाहिए। ये है लोग। लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना है मित्रों। यीशु मसीह मरते समय भी प्रेम को दर्शाए। हालेलुया। किसको दर्शाया? प्रेम को दर्शाया। जिसके लिए यीशु मर रहे हैं, वही क्या कर रहे हैं? थूक रहा है, चाटा मार रहा है, कपड़े खोल रहे हैं, भाला भोंक रहा है। और यीशु क्या कर रहे हैं? उनको, उनके लिए उद्धार का मार्ग तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। हम वैसे ना बने, वैसा पब्लिक ना बने, वैसे लोग ना बने। क्या गलती किया था यीशु ने उनके लिए? उनके प्रति कोई गलती नहीं किया। वो तो उनके लिए उद्धार का मार्ग तैयार कर रहे, स्वयं का बलिदान कर रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस स्थिति में भी यीशु कहते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। ये अज्ञानता में कर रहे हैं, ये अपने सेल्फिशनेस में कर रहे हैं, ये अपने स्वार्थ में कर रहे हैं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये जानते नहीं है क्या कर।
Forgiveness is the key, is the foundation of Christianity. माफ करना मसीहत का एक नींव है। क्या यीशु चुटकी में हजारों स्वर्गदूतों को नहीं ला सकते थे क्या? ला सकते। आपको मालूम है जब यीशु को पकड़ने के लिए रोमी सैनिक लोग आए थे, उस समय पतरस क्या किया था? चाकू निकालकर एक सैनिक का कान काट दिया था। तो यीशु ने क्या कहा? जो तलवार चलाता है वो तलवार से ही मरता है, अपने तलवार को, अपने चाकू को वापस रखो। यीशु ने कहा, क्या मैं अभी इसी वक्त अपने पिता से कहकर स्वर्गदूतों की 12 पलटन, इंग्लिश में लिखा लीजन, अगर आप काउंट कीजिएगा तो एक लीजन में 6000 स्वर्गदूत, कितने? तो 12 में कितने हो जाएंगे? 72,000। क्या तुमको नहीं मालूम है अभी इसी वक्त मैं 72,000 स्वर्गदूत को ला सकता हूं? और आपको मालूम है पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं तो एक स्वर्गदूत ने एक दिन में 1,80,000 लोगों को मार दिया था। कितना? 1,80,000। और 72,000 क्या करता? वो दुनिया खत्म कर देता। यीशु ने बोला, इसको वापस रख, मैं तलवार से उद्धार देने के लिए नहीं आया हूं। वो बरअब्बा का काम है कि उसको लगता है कि तलवार से मनुष्य जाति का उद्धार, तलवार से आप मसीहा बन जाएंगे, तलवार से आप जो है महिमा युक्त बन जाएंगे। यीशु ने कहा, नहीं, इसे वापस रखो। फॉरगिवनेस, क्षमा करना। फॉरगिवनेस ब्रिंग्स हीलिंग। जो माफ करता है ना, उसके जीवन में चंगाई आती है। बहुत सारे लोगों के जीवन में उन्नति इसीलिए नहीं है क्योंकि वो माफ नहीं कर पाते। उनके घर में बीमारी इसीलिए है क्योंकि वो माफ नहीं करते। उनके जीवन में समस्या इसीलिए है क्योंकि वो माफ नहीं करते। माफ बोले हम अपने फायदे के लिए माफ करते हैं। See, if I forgive somebody, who will be benefited? Me. मैं मेरे फायदे के लिए माफ करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। माफ करने वाले से दूसरे को फायदा नहीं है, जो माफ करता है उसको फायदा है। मैंने किसी को लिखा 2 सप्ताह पहले, मैं एक वीक लीडर हूं, दुनिया के सारे उत्तर मेरे पास नहीं है। I cannot fulfill the desire and expectation of the whole world, everybody. मैं नहीं कर सकता, मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो मुझे। मैं तुम्हारी सारी आशाओं को पूरा नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। क्षमा एक बहुत बड़ा शस्त्र है जो मसीहत को दिया गया। हालेलुया, जो यीशु ने सिखाया। We forgive for our benefit. हम अपने फायदे के लिए, जो क्षमा करता है उनके जीवन में उन्नति होती है, उनके जीवन में आशीष होती है, वो आगे बढ़ते हैं, उनके घर से बीमारी दूर होती है, उनके जीवन से स्ट्रेस खत्म हो जाता है और वो जीवन में और भी आनंद और खुशी से आगे बढ़ते रहते हैं। हालेलुया। जो क्षमा नहीं करता है वो बहुत सारे बातों में फंसे रहते हैं, इधर उधर 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 फालतू की बातों में फंसे रहेंगे। यीशु क्षमा करते हुए, तुम मुझे दूसरे चीजों में ला नहीं सकते क्योंकि मेरा काम है मनुष्य जाति को उद्धार देना। हालेलुया। उसने क्या किया? ठीक है, तुम गलत कर रहे हो, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, लेकिन मैं अपने उस काम को पूरा करने के लिए आया हूं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि जानते नहीं वो क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह किनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? जो उनको सता रहे हैं, जो उनको भाला भोंक रहे हैं, जो उनको थूक दे रहे, थूक फेंक रहे, जो उनको कांटों का मुकुट पहना रहे, जिन्होंने उनके पीठ पर मानो हल चला दिया। यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना करे। क्या हमारे लिए मुश्किल नहीं हो जाता है? कई बार मुश्किल हो जाता है।
मनुष्य होने के रूप में हम सब के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन यीशु आज हमें सिखाते हैं इस गुड फ्राइडे में कि हमें क्षमा करना सीखना चाहिए, क्योंकि क्षमा करने से हमारी उन्नति। परमेश्वर प्रेम है और हमें प्रेम जो है लोगों तक पहुंचाना है। दूसरी वाणी जब यीशु कहते हैं जॉन चैप्टर 19, 26 एंड 27, यूहन्ना 19 का 26 और 27 में यीशु कहते हैं, दूसरी वाणी जो लिखा हुआ है, वुमन बिहोल्ड दाई सन, और उसको बोलते हैं, यूहन्ना को बोलते हैं कि बिहोल्ड दाई मदर। कोई पढ़ दीजिए जल्दी से, यूहन्ना 19, 26, 27। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। जो दूसरा आत्मा का फल यीशु दिखाते हैं वो है जेंटलनेस एंड गुडनेस। हिंदी में है कृपा और भलाई। सब लोग बोले कृपा और भलाई। जो दूसरी वाणी यीशु कहते हैं, विमन बिहोल्ड दाई सन, वुमन बिहोल्ड दाई सन, और उसको बोलते हैं यूहन्ना को बिहोल्ड दाई मदर। हे स्त्री, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है, और उससे बोलते हैं कि देख ये तेरी माता है। यीशु मसीह कहां पर है अभी? 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं। 5 स्टार होटल में बैठे हुए कहां पर है वो? क्रूस पर है। इतना ट्रायल्स में गए, इतनी समस्याओं से जूझ रहे, पीड़ा में है, तकलीफ में है, बट ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ। वो दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। हालेलुया। यही तो है क्राइस्ट लाइकनेस। प्रभु मैं घटूं, तू बढ़े। हालेलुया। हे प्रभु, हो सके तो ये कटोरा हट जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये है कृपा और भलाई। मनुष्य का जो नेचर है, स्वभाव है, वो कृपा और भलाई वाला नहीं है। वो गुडनेस एंड जेंटलनेस वाला नहीं है। वो आंख के बदले आंख वाला है। तुम एक थप्पड़ मारोगे, मैं तुम्हारा हाथ उखाड़ दूंगा, ऐसा वाला है, क्योंकि मैं ही सब कुछ हूं। मैं सब कुछ हूं, मैं अकेले सब कुछ कर सकता हूं, मैं ही तो हूं, सब मेरे नीचे है, मैं सबसे आगे हूं। ये है मनुष्य का नेचर। लेकिन यीशु का ये नेचर नहीं है। यीशु इतने ऐसे परिस्थिति में है जैसे मानो उनका खून का एक एक कतरा बह रहा है। इतने शारीरिक पीड़ा में है, इतने मानसिक पीड़ा में है। जिनको वो प्यार करते थे, जो साथ में रहते थे, जिनके लिए चंगाई किया। पतरस की सास जो है बीमार थी, उसको चंगाई दिया। कितने दिन इनको फ्री में खाना खिलाया, चमत्कार करने सिखाया। बोला रिसीव ई द होली स्पिरिट, उनको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया। उनको बोला जाओ तुम भी चंगाई करो, जाओ तुम परमेश्वर के राज्य में काम करो। उनको इंपावर किया, उनको वायदा दिया, उनको बचाया। इतने दिन तक उनकी सेवा की। सारे लोग उसको छोड़ के भागे। सारे हिपोक्राइट, सारे डरपोक थे। जब बुरी परिस्थिति आई, सब छोड़ के भागे। कैसा लगता है उनको? जमीन पर था ये, मर रहा था ये, तकलीफ में था ये, उसको मैंने उठाया, मैंने बैठाया, मैंने तुमको लीडर बनाया,
तुम प्रार्थना करते हो चंगाई हो जाती है। सबको बोल रहा होगा, यीशु मसीह देख रहा होगा, अरे तुम कितने पैसे परिस्थिति में थे, तुमको मैंने सामर्थ्य दिया, तुमको मैंने सारे रिसोर्सेस दिए, और आज सब छोड़ के चले गए। ऐसा मानसिक पीड़ा से वो गुजर रहे होंगे। लोग डिनाई कर दिए कि हम तो जानते नहीं इसको। एक लड़के ने बोला पतरस को, अरे ये भी तो था, साथ में तो था, साथ में रहता था। नहीं हम तो जानते नहीं, फालतू आदमी है, नहीं जानते हम, फालतू आदमी है, हम जानते नहीं है ये कौन है, हम पहचानते ही नहीं है इसको। किस प्रकार के टॉर्चर से वो गुजर रहा था। और उस समय यीशु स्वयं के बारे में नहीं सोच रहा है। किसके बारे में सोच रहा है? अपनी मां के बारे में सोच रहा है। हालेलुया। दूसरों के बारे में सोचता, हे नारी देख तेरा पुत्र, और उसे कहता है यूहन्ना को देख तेरी माता। और वो अपने दर्द के बारे में नहीं सोच रहा। यहां पर यीशु ने अपनी माता को क्या कहा? नारी कहा, मम्मी नहीं कहा, मां नहीं कहा, माई ने कहा। क्यों? क्योंकि वो क्रूस पर है, परमेश्वर का पुत्र है और जगत का मसीहा है। वो सबका मसीहा है, अपनी माता का भी मसीहा है। हालेलुया। उसकी माता को भी उद्धार उसी के द्वारा मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि आकाश और पृथ्वी के बीच में एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा वो उद्धार प्राप्त होगा। हालेलुया। चाहे वो मरियम हो, चाहे वो पतरस हो, चाहे यूहन्ना हो, सारे लोगों का उद्धार करता कौन है? यीशु मसीह। उसने कहा हे नारी ये तेरा पुत्र। He was the savior of all including of his mother। अपनी मां का भी वो उद्धार करता हुआ। Our faith in Christ makes us one family। हमारा विश्वास मसीह में हमें एक परिवार बना देता है। हालेलुया। क्या बना देता है? परिवार बना देता है। हम एक परिवार हो जाते हैं। लिखा उसी घड़ी उसकी माता किसके साथ गई? यूहन्ना के साथ गई, और यूहन्ना उसकी माता को लेकर गया, और यूहन्ना उसकी मां को अपनी मां के समान देखने लगा और उसके साथ वो रहने लगी। हालेलुया। हालेलुया। हमारा विश्वास, बोलिए हमारा विश्वास मसीह में हमें एक परिवार बना देता है। तो परिवार में हम क्या करना है? लड़ाई झगड़ा करते रहना है। परिवार में क्या करना है? गाली गलौज करते रहना है, चुगली करते रहना है, काना फूसी करते रहना है। अरे ना उन्होंने ऐसा बोला, ये ऐसा बोली, वो ऐसा किया, वो ऐसा की, यही सब करते रह जाओगे जिंदगी भर। तुमको ना क्या चाहिए? बरब्बा चाहिए। तुमको ना डाकू चाहिए। परिवार में ऐसा नहीं होता है। किसी का मजाल है कि कोई मुझे शक्ति यादव के विषय में कुछ बोल दे, किसी का मजाल है कोई मुझे सागर के विषय में बोल दे उल्टा सीधा, किसी का मजाल है कोई मुझे किसी के बारे में, कलीसिया के लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोले, या किसी लीडर्स के बारे में बोले, चाहे वो एलन हो, चाहे हेमंत हो, चाहे मनीष हो, चाहे ये हो, चाहे वो। किसी का मजाल है कोई काना फूसी कर दे? नहीं, क्योंकि मेरे कान तत्पर नहीं है सुनने के लिए। हालेलुया। मैंने अपने कान को ट्रेनिंग दिया है, कान सुनना है तो अच्छी बातें सुनो, बड़ाई की बातें सुनो, उन्नति के बारे में सुनो। हालेलुया। गलत मत सुना, ना गलत बोलो। मैंने बोला किसी को, अगर तुम गलत सुनते हो तो तुम्हारे बारे में भी वही बात भी दूसरे को गलत बोलता है। अपने आप को शिक्षित करना है, अपने आप को आत्मिक बनाना है। यह आसान काम नहीं है। जब हम परिवार होते हैं तो परिवार का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। हालेलुया। ताकि हम परिवार को, कोई भी पौधा लगाते हैं तो उस पौधे में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसमें पानी डालना पड़ेगा, खाद डालना पड़ेगा, धूप से बचाना पड़ेगा। उसी प्रकार कोई भी रिश्ता रहता है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसको आपको रखना है, उसको ठीक से रखना है, उसको संजो के रखना है। यीशु मसीह ने बोला कि देख तेरा पुत्र।
उसको बोला देख तेरी माता। और वो लोग तब से क्या हो गए, एक परिवार हो गए। बोलिए हम सभी मसीह में एक परिवार है। एक दूसरे का उन्नति करना, अच्छी बातें बोलना, आशीर्वाद देना, आशीषमय वचन बोलना हमारा कर्तव्य है। अपने लिए ताली बजाइए जोर से, क्योंकि हम एक परिवार हैं। हालेलुया। तीसरी बात जो है यीशु ने कहा, क्या कहा, इसके बाद जो है वर्शिप टीम तैयार रहेंगे। तीसरी बात जो है यीशु ने कहा वो है लूका 23:43 में, Verily I say unto you, today thou shalt be with me in paradise। पढ़ दिए जल्दी से, क्या लिखा है? उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। कब होगा? आज। कब? आज होगा। कब होगा? आज होगा। मेरे साथ तू स्वर्गलोक में होगा। द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट हियर इज जॉय। यीशु मसीह आनंद दे रहे हैं लोगों को, उनको आशा दे रहे हैं कि आज ही तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें सच कहता हूं, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यहां देखिएगा, यहां दो थीफ है, दो डाकू है, तो एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड है, और ये मनुष्य जाति को दर्शाता है। ये दोनों डाकू, ये डाकू मनुष्य जाति को दर्शाते हैं कि वो दोनों असहाय है, उनको कोई उद्धार नहीं दे सकता, उनको कोई छुड़ा नहीं सकता। ध्यान से सुनना, दोनों डाकू यीशु का बुराई कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे स्टार्टिंग में, अरे हमको बचा लो। दोनों डाकू। लेकिन जब ये दोनों ने सुना कि यीशु क्रूस पर है, और वो बोलते हैं फादर फॉरगिव देम बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाट दे डू। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, उन्हें मालूम नहीं क्या कर रहे हैं। हो सकता है वही बात जो है एक डाकू का मन को परिवर्तित कर दिया। ध्यान से सुनना सारे लोग, सेम सिचुएशन है, दोनों डाकू सेम सिचुएशन में जा रहे हैं, सेम परिस्थिति, क्रूस पे लटके हुए, यीशु से सेम डिस्टेंस में है, एक इधर है और एक उधर, सेम डिस्टेंस में, सेम परिस्थिति से गुजर रहे हैं। लेकिन जब यीशु के वाणियों को सुना, उसमें से एक करता है द प्रेयर ऑफ कंफर्ट। हे प्रभु मुझे बचा ले, अपने आप को भी बचा ले और मुझे भी बचा ले, क्रूस से उतार दे मुझे। और दूसरा बोलता है प्रेयर ऑफ रिपेंटेंस, प्रेयर ऑफ रिपेंटेंस, पश्चाताप का प्रार्थना। हे प्रभु क्षमा कर, जब तू अपने राज्य में आए ना तो मुझे भी याद करना। हालेलुया, हालेलुया। इस कलीसिया में बैठे जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, सेम चीज है, सेम सुन रहे हैं, सेम चीज सुन रहे हैं। लेकिन किसी के जीवन में प्रभु जब बातें कर रहे हैं तो आप ऐसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि आपका पूरा सोच विचार सब बदल जाएगा, आपका डेस्टिनी बदल जाएगा। दोनों सेम चीज सुन रहा था लेकिन दोनों का डेस्टिनी बदल गया। हालेलुया। उन्होंने कैसा रिस्पॉन्स किया, एक प्रेयर ऑफ कंफर्ट कर रहा है तो दूसरा प्रेयर ऑफ रिपेंटेंस कर रहा है, प्रभु मुझे क्षमा कर दे। एक बोल रहा है प्रभु मुझे क्रूस से हटा दे, मेरा दर्द हटा दे। दूसरा बोल रहा है रिमेंबर मी व्हेन यू कम इन योर किंगडम, प्रभु जब तुम अपने राज्य में आएगा ना तो मुझे जरूर याद रखना। हालेलुया। हमारा रिस्पॉन्स कैसा है जब आप एक ही परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो आप कैसा रिस्पॉन्स देते हैं? जब आप वचन सुन रहे हैं तो आप कैसा रिस्पॉन्स देते हैं? जब आपको बताया जा रहा है कि ये चीज करना है तो आपका रिस्पॉन्स कैसा है? आपका रिस्पॉन्स आपके डेस्टिनी को डिसाइड करेगा। हालेलुया।
योर रिस्पॉन्स विल डिसाइड योर डेस्टिनी। दो डाकू सेम परिस्थिति से जा रहे हैं, सेम सजा मिला है, सेम मुक्तिदाता के पास है, सेम दूरी पर है, सेम चीज सुन रहे हैं, लेकिन एक कहता है प्रभु जब तू अपने राज में आए तो मुझे याद रखना। एक कहता है प्रभु तू मुझे क्रूस से निकाल। और यीशु का क्या जवाब था? Verily, verily I say unto you, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, आज ही, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, आज ही तू मेरे साथ कहां पर होगा? स्वर्ग लोक में। हम में से अगर रहते तो हम बोलते क्या डाकू है वो, तो हम तो उससे अच्छे हैं, हम तो बीटीएच किए हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं, हमने तो इतना एजुकेशन किया है, हम तो इतना चैरिटी करते हैं, हमने तो बपतिस्मा लिया है, हम तो अन्य भाषा बोलते हैं। अरे हमसे पहले तो ये जाएंगे ना, उससे पहले तो हमको जाना चाहिए, इसने तो बपतिस्मा भी नहीं लिया है। और उसी बातों में आज भी फंसे हैं हम। लेकिन वो स्वर्ग चला गया, उसको टेंशन नहीं है कि बपतिस्मा लिया कि नहीं लिया, उसको टेंशन नहीं है कितने अच्छे काम किए कि नहीं किया, उसको यही है कि मैंने मसीहा को पहचान लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप यीशु को कैसे देखते हैं? आप यीशु को खाली पैसा के लिए देखते हैं कि प्रभु ऐसा करना कि थोड़ा पैसा वैसा दे देना, मेरा नौकरी लगा दे? कोई यीशु को, बहुत लोग ना यीशु को अलग अलग रूप में देखते हैं। कोई चंगाई के रूप में देखते, खाली प्रभु हमको चंगाई चाहिए, चंगाई चाहिए, चंगाई चाहिए। किसी को उन्नति चाहिए, प्रभु हमको उन्नति चाहिए, उन्नति चाहिए, उन्नति चाहिए। प्रभु किसी को सुरक्षा चाहिए, प्रभु सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति को ना चंगाई चाहिए, ना पीड़ा से मुक्ति चाहिए, ना ये जीवन चाहिए। प्रभु जब आप अपने राज में आएंगे ना तो बस मुझे याद रख लेना। हालेलुया। व्हाट, ये डाकू होकर मसीहा से सबसे करीबी था वो, और वो याजक होके मसीह से कितने दूर थे वो। हालेलुया। ऐसा डाकू तो सबको बनना चाहिए जो मसीहा के करीबी हो जाए। हालेलुया। ऐसा याजक बन के क्या फायदा जो नरक में जाएंगे। मसीह को पहचानना, मसीह को जानना। आप और आज कैसे मसीह को जानते हैं? क्या आप मसीह को वही जानते हैं कि मसीह सिर्फ हमको देने वाला, हम प्रार्थना कर रहे मसीह देते रहे? नहीं, ये व्यक्ति ने डिसाइड किया, वो व्यक्ति ने यीशु को पहचाना, ये व्यक्ति ने यीशु की शिक्षा को सुना उस क्रूस से, और उसी समय उसके जीवन को परिवर्तन मिल गया। हालेलुया। यदि तुम्हारे पाप लाल धब्बे के समान भी हो तो मैं तुम उसे हिम के समान श्वेत कर दूंगा। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूं, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक पर रहोगे। हालेलुया। यीशु ने उस डाकू में एक भक्त देखा। हम भी बुरे लोगों में भक्त ढूंढेंगे। हालेलुया। सारी दुनिया कैसे देख रहे थे उनको? डाकू के रूप में देख रहे थे, और यीशु ने कैसे देखा उसको? एक भक्त के रूप में। हालेलुया। स्वर्ग का राज ऐसे लोगों का है, हालेलुया, जिन्होंने अपने मन को परिवर्तन कर दिया। कई बार हम देखने में बाहर से अच्छा लगते हैं, कई बार लोग जो है ना देखने से बोल देते हैं। मैं जब ये कुर्ता सुला रहा था बोला कि आप आरएसएस ज्वाइन कर लिए क्या? सब अगर कलर को भी हम लोग डिवाइड कर देंगे तब तो सारा जितना हरा ग्रीन वेजिटेबल्स है सारे मुस्लिम लोग ले लेंगे, सारे लाल और ये ऑरेंज संतरा वंतरा टमाटर तो हम खा भी नहीं पाएंगे। क्रिश्चियन लोग के लिए बच जाएगा काला और सफेद। हाँ, खाली मूली खाते रहिएगा फिर क्या होगा? ठीक है, यही बचेगा, मूढ़ी और मूली खाना पड़ेगा फिर। ठीक है ना, तो कलर को डिवाइड नहीं करना है। ठीक है ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारे कलर अच्छे हैं, मुझे अच्छा लगता है ब्लैक कलर, लेकिन सारे कलर अच्छे। बहुत लोगों को ब्लैक अच्छा नहीं लगता है, मुझे ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक, मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। द चौथी बात, द फोर्थ थिंग दैट जीसस सेड ऑन द क्रॉस वाज, माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी। चौथी बात हमें मिलती है मत्ती 27:46 में मिलता है, मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 46, उसमें लिखा है माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी। हाँ। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा,
एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस वाणी में यीशु मसीह जो है लॉन्ग सफरिंग दिखाते हैं, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट लॉन्ग सफरिंग, जिसे धीरज, हिंदी में लिखा धीरज को दिखाते हैं। अब क्या हो रहा है कि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गए, क्रूस पर है, काफी लंबे समय से है, और sin of the world now placed on Jesus Christ and he became sin for us। ध्यान से सुनिएगा, रोमियो में लिखा है, रोमियो के पुस्तक में लिखा है, he knew no sin, वो पाप नहीं जानता था, उसने पाप नहीं किया, बट he became sin for us, वो हमारे लिए पाप बन गया, पापी नहीं बन गया। हेलो, पापी नहीं बन गया, पाप बन गया। परमेश्वर पापी को सजा नहीं दे रहे थे, पाप को सजा दे रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, नहीं समझ में आया? हालेलुया। He became sin for us। परमेश्वर न्यायी है, और वही न्यायी परमेश्वर जो न्याय करने वाले हैं, वो क्या किए? पाप को सजा दे रहे हैं, और लिखा है He became sin for us। उस परमेश्वर उस पाप को सजा दे रहे हैं। हालेलुया। उस सारे हमारे पापों का बोझ किस पर ला दिया? यीशु पर ला दिया। और यीशु को जब परमेश्वर देख रहे हैं, एक पाप के समान, पापी के समान नहीं, पाप के रूप में देख रहे हैं, मनुष्य जाति का पाप उस पर ला दिया, और परमेश्वर जो है वो सजा किसको दे रहे हैं? यीशु को दे रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां मुझे और आपको सजा पाना था, उसने सारा सजा अपने ऊपर उठा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मैं बस अभी पिछले सप्ताह मैं सुना एक व्यक्ति का, एक पास्टर का, वही रांची का, एक व्यक्ति जा रहा था अपने गाड़ी से, कार, सच्ची घटना है, आप भी शायद उस व्यक्ति को जानते होंगे। जब वो गाड़ी से जा रहा था और सामने एक शराबी शराब पी के आ रहे थे, वो शराबी आया, आके गाड़ी के सामने पलट गया, गिर गया, एक्सीडेंट हो गया। ये 2019 की घटना है। और चूंकि वो गाड़ी से, कार से जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया और उस शराबी की मृत्यु हो गई। तो एक कोई व्यक्ति था, लेकिन उस व्यक्ति के पास लाइसेंस नहीं था जो गाड़ी चला रहा था। अब तो उसको सजा मिल जाएगी। एक पास्टर जो है, उसका पास्टर को जब मालूम चला, उसको मालूम चला इसको जेल हो जाएगा, उसने क्या किया? अपना लाइसेंस दिया और सारे अपराध अपने ऊपर ले लिया। और वो व्यक्ति बरी हो गया और सारा सजा इसके ऊपर आ गया। लेकिन एक कानून ये भी है कि नेग्लिजेंस से गाड़ी चलाना, उसकी सजा 2 साल तक है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, जब मुझे ये घटना को मालूम चला, मैंने बात किया, निगोशिएट किया, सच्चाई को लाया ऊपर तक। आज जो बिल देने वाले, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इसको तो बिल मिल जाएगा। हालेलुया, इसकी सजा नहीं होगी, टेंशन मत लीजिए आप। घटना, अपराध किसी से हुआ, सजा किसी को मिलना था, लेकिन दूसरे ने क्या किया? अपने ऊपर सारे सजा को ले लिया। यीशु को सजा नहीं मिलना था, हमें मिलना था, मनुष्य जाति को मिलना था, लेकिन यीशु ने सारा सजा अपने ऊपर ले लिया। देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो मनुष्य जाति के पाप को उठा लिया जाता है। हालेलुया। यूहन्ना ने बोला जब यीशु को पहली बार देखा था,
उस समय यीशु क्रूस पर नहीं था, लेकिन यूहन्ना को मालूम था यही है जो मनुष्य जाति के पाप को अपने ऊपर उठा के लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा हृदय कितना थैंकफुल होना चाहिए यीशु के प्रति कि यही जीवन में बदलाव उसने नहीं लाया, लेकिन अनंत जीवन तक हमें लेकर गया। हालेलुया। इस जीवन में तो बदलाव आया, साथ साथ अनंत जीवन की भी एक आशा दे दी। जैसे वो मरा जी उठा, चूंकि वो मरा जी उठा, हम भी मर के फिर जी उठेंगे। हालेलुया। कितनी बड़ी आशा जो है यीशु ने हमें दिया। मैं याद करता हूं एक सच्ची घटना को। एक व्यक्ति है जो एक रेलवे फाटक पर काम करता था, और ये इंग्लैंड की कहानी है। अभी भी वो ब्रिज है वहां पर लंदन में। वो ब्रिज जो है वो एक नदी के ऊपर है, और जब पानी का जहाज जाता है तो वो ब्रिज जो है खुल जाता है। जहाज पास हो गया फिर वापस। लेकिन उस ब्रिज के ऊपर रेलवे ट्रैक भी है, यानी जब जब ट्रेन को जाना है तो वो रेलवे ट्रैक बन जाता है, गिरा देते हैं, ट्रेन पास हो जाती है, फिर उसको खोल देते हैं ताकि पानी का जहाज और नाव उस पर जाते रहे। ये व्यक्ति काम करता था वहां पर। जब भी उसको पता चलता था ट्रेन आ रही है, ट्रेन का आवाज सुनता है, उसको इंफॉर्मेशन मिलता है, और वो ब्रिज को गिरा देता है ताकि वो ट्रैक बन जाए और ट्रेन उस पर से गुजर जाए। एक बार उसका छोटा बेटा, 6 साल का बेटा, ये 6 साल का बेटा वो भी गया उसके साथ। बोला पापा आज मुझे भी ले चलो, आप जहां पर काम करते हो, मैं भी देखूंगा आप क्या काम करते हो, मैं भी देखूंगा वहां पर से। उसने बोला ठीक है। वो अपना बेटे को लेकर गया और उसका बेटा खेल रहा था, ये भी अपने काम में व्यस्त था। अचानक इसने सुना कि ट्रेन सीटी दे रही है। इसने दूर से उस आवाज को सुना, ये दौड़ के गया लीवर के पास। उसको लीवर को खींचना होता है ताकि ट्रेन का पटरी जो है नीचे आ जाए और वो एक रेलवे ट्रैक बन जाए। वो दौड़ के गया लीवर के पास, लीवर खींचने के लिए। तभी उसको देखा कि मेरा बेटा कहां है। वो अपने बेटे को चारों तरफ खोजने लगा, और बार बार उसे ट्रेन की वो सीटी सुनाई दे रही है कि ट्रेन जो है धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। तभी उसको जोर से चिल्लाने की आवाज आई, और ये आवाज उसके बेटे के थी। और उसका बेटा बोल रहा, पापा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उसने देखा कि वही लीवर में जिसे उसे खींचना है, उसका बेटा वहीं पर गिर गया है, वहां फंस गया। अब ट्रेन सीटी दे रही है जोर जोर से, आवाज आ रहा है इसे, और वो वहां जा नहीं सकता अपने बेटे को निकालने के लिए। और उसे मालूम है अगर ट्रैक नहीं मिला तो एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, कई लोग मर जाएंगे। वो अपने बेटे को देखता है, उसका बेटा वहां फंसा है, ट्रेन का आवाज सुन रहा है। अब उसके पास चॉइस है कि अपने बेटे को बचाए या इतने सारे यात्रियों को बचाए। वो जाके देखता है उसका बेटा फंसा हुआ है, उसका बेटा तड़प रहा है, पापा मुझे निकालो यहां से, मैं दब गया हूं, मैं फंस गया हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन निकल नहीं पा रहा हूं। अब इसके पास एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है। ये जानता था कि अगर मैं लीवर अभी नहीं खींचूं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। वो अपने बेटे को देखा, बेटा मुझे माफ करना, और धीरे धीरे वो लीवर खींचने लगा, काफी रोते हुए कि मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं बच्चे को बचाऊंगा तो पूरा ट्रेन जो है पलट जाएगा, वो नदी में गिर जाएगी। वो धीरे धीरे अपने बेटे को, उसका बेटा भी ताक एक
आशा के साथ कि मेरा बाप मुझे बचाए। वो धीरे धीरे उस लीवर को खींचना, और उसने लीवर को खींचा और उसके बेटे की मौत हो गई। वो ट्रैक बन गया, ट्रेन आ गई, ट्रेन जा रही है। वो देख रहा है बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, जॉयफुल गाना गा रहे हैं, लेकिन ये जोर से रो रहा है। अरे तुम लोग एंजॉय कर रहे हो, तुम देखो मैंने क्या किया है, मैंने अपने बच्चे का बलिदान कर दिया ताकि तुम सब सुरक्षित चले जाओ। मैंने अपने बच्चे का, अपना छोटा बेटा 6 साल का, मेरे निज अंग का मैंने बलिदान कर दिया ताकि तुम जीवित रहो। लेकिन किसी को मालूम नहीं ये बात, ये बाप का पीड़ा अपने बच्चे के प्रति। उसका बेटा मर गया ताकि इतने सारे लोग सुरक्षित चल जाए। यही है कहानी यीशु की। परमेश्वर ने सारा बोझ पाप का यीशु पे डाल दिया। वो हमारे लिए पाप बन गया। ये आसान नहीं था, क्रूस की मृत्यु आसान नहीं थी। वो मर गया ताकि हम जीवित रहे। हालेलुया। वो मर गया ताकि हमें जीवन मिले। वो मर गया ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। वो अपने पिता से अलग हो गया ताकि हम पिता से जुड़ जाए। उसने वो कड़वाहट का प्याला पिया ताकि हमारे पास आनंद का प्याला आ जाए, हमारे पास खुशी का प्याला हो जाए। माई गॉड, वाई हैव यू forsaken me? हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जब यीशु ये कहते हैं, मानो उस समय उनकी तकलीफ काफी थी और परमेश्वर भी उसे पाप के रूप में देकर सजा दे रहा है। The next saying is in John chapter 19 verse 28. अगली जो वाणी है वो यूहन्ना 19 का 28 में। आई थर्स्ट, यीशु कहते हैं आई थर्स्ट, यूहन्ना 19 का 28। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। The fruit of the Spirit revealed here is temperance, संयम। जो आत्मा का फल यीशु यहाँ पर दर्शाते हैं वो है संयम। यीशु मसीह आज भी थर्स्टी है। वो थर्स्टी इसलिए है ताकि क्योंकि आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो यीशु को नहीं जानते, उनके लिए वो प्यासे हैं। इसलिए नहीं कि यीशु प्यासे थे, उसने कहा मैं प्यासा हूं, इसीलिए लिखा है वचन में ताकि ये पूरा हो that he was given vinegar to drink। यीशु अपने जीवन पर उसका पूरा कंट्रोल था, लेकिन उस समय भी क्योंकि उसको सिरका दिया जाए और ये वचन पूरा हो, वो कहते हैं मैं प्यासा हूं। हालेलुया। मैं व्यवस्था को, यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया। जो बातें कही गई थी शर्त, his mission was completed। now mankind had a savior। मनुष्य जाति के पास एक उद्धारकर्ता है। it is paid। सब कुछ, सारा दाम चुका गया था। it's for all sins। सारे पापों के लिए जो प्रायश्चित था, जो दाम था, वो चुका दिया यीशु ने। जिस कार्य के लिए वो आए थे, यहां तक कि मैं प्यासा हूं, जो बोलना, व्यवस्था को पूरा करने के लिए सब कुछ उसने पूरा कर दिया। हालेलुया,
हालेलुया। इट इज फिनिश्ड। आई हैव कम हियर टू डू माई फादर्स विल। मैं इसलिए आया हूं कि मैं अपने पिता के इच्छा को पूर्ण कर सकूं। और यीशु ने कहा इट इज फिनिश्ड। मैं मनुष्य जाति के लिए, उनके उद्धार के लिए एक मसीहा बन के आया हूं, जो अपने प्राण को बलिदान के रूप में देगा। जितने कार्य मुझे करने थे मैंने उसको किया, मैंने व्यवस्था को पूर्ण किया, सारा दाम चुका दिया गया। एक व्यक्ति के द्वारा पाप इस दुनिया में आया, लेकिन यीशु के द्वारा उद्धार इस दुनिया में आया। हालेलुया। इट इज फिनिश्ड। मैंने पूरा किया। यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग मोर फॉर द साल्वेशन। आप उद्धार के लिए आपको और कुछ करना नहीं पड़ेगा। यीशु पर विश्वास करो, क्योंकि उसने आपके उद्धार के लिए सारा कुछ कर दिया है। हालेलुया। आपके उद्धार के लिए, मेरे उद्धार के लिए, मनुष्य जाति के उद्धार के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते। इस गुड फ्राइडे में अपने मित्रों को, सबको बताइए कि यीशु ने क्या कहा। इट इज फिनिश्ड। मैंने मनुष्य के उद्धार के लिए जो करना था, जो रास्ता तैयार करना था, मैं इसे कर दिया। एंड ही सेड इट इज फिनिश्ड। उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ। आखिरी सेइंग, आखिरी वाणी जो है यीशु कहते हैं, वो लूका 23 का 46 में है और यूहन्ना 19 का 30 दोनों में से है। फादर इनटू दाई हैंड्स आई कमेंड माई स्पिरिट। फादर इनटू दाई हैंड आई कमेंड माई स्पिरिट। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। जब यीशु ने सारे व्यवस्था को पूरा कर दिया, जब उसने कहा इट इज फिनिश्ड, नाउ क्राइस्ट वाज वंस अगेन यूनाइटेड विद द फादर। यीशु मसीह फिर से पिता के साथ एक है, और वो कहते हैं कि पिता, मैं अपनी आत्मा को, क्योंकि बेस्ट प्लेस जो है जहां पर मैं अपनी आत्मा को सबमिट कर सकता हूं, वो मेरा पिता है। हालेलुया। आई कमेंड माई स्पिरिट इनटू योर हैंड्स। द ओनली थिंग वाज लेफ्ट विथ हिम वाज हिज स्पिरिट। सिर्फ जो बचा हुआ था उसके पास, वो था उसकी आत्मा। उसके शरीर में मानो हल चलाया गया, खून का एक एक कतरा बहा दिया। मनुष्य जाति के लिए जितने कार्य थे सब पूरा हो गया। अब क्या बचा है उसके पास? सिर्फ उसकी आत्मा। बोला, पिता, मैंने सारा काम पूरा कर दिया है। मैंने मनुष्य के लिए एक रास्ता तैयार कर दिया ताकि वो फिर से आपके पास आ सके, यूनाइट हो सके। मेरा काम पूरा हुआ। अब मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे हाथों में सौंपता हूं। और कहीं और लिखा, पढ़ दीजिए कहीं, क्राइस्ट बाउड हिज हेड व्हेन ही डाइड। पढ़ दीजिए क्या लिखा हुआ, यूहन्ना 19 का 30 में। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। सिर झुका, सब लोग बोले, सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। Even in his death, he worshipped the Lord. अपने मृत्यु में भी उसने परमेश्वर की आराधना की, उसकी आदर की। हालेलुया, हालेलुया। यूनानी शब्द में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, he was in total control। वो जो है पूर्ण नियंत्रण में थे। लिखा, he bowed down his head, क्योंकि उसने कहा था कोई भी मेरा प्राण मुझसे नहीं ले सकता। मैं अपनी इच्छा से अपना प्राण देता हूं। हालेलुया। लिखा, he bowed his head and he died।
even on the cross when he was giving his life, अपने प्राण जब त्याग कर रहे थे उसमें भी उसने परमेश्वर की आराधना की. Hallelujah. He worshipped the Lord. He bowed down before the Lord and he was dead. Christ bowed his head and he died. In the very moment Father took his spirit into paradise. उसी समय पिता ने उसकी आत्मा को स्वर्ग लोक में ले लिया. हालेलुया. और उस डाकू ने ऑलरेडी बोल दिया था कि प्रभु जब तेरा राज आवे तो मुझे जरूर याद कीजिएगा. हालेलुया. उसने ऑलरेडी प्रोफेसी कर दिया था कि यीशु मसीह जीवित होने वाले हैं. और कैसी परिस्थिति में, अलग अलग परिस्थिति में लोगों ने सुना था इस प्रोफेसी को. अलग अलग जगह में लोगों ने सुना था कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठने वाले हैं. हालेलुया. लेट्स bow down our head. Let's bow down our spirit, ourself before the Lord and worship the Lord. परमेश्वर को कहे, हाँ परमेश्वर धन्यवाद यीशु के लिए. हाँ यीशु धन्यवाद उस क्रूस के दुख के लिए. धन्यवाद जो आपने मेरे लिए उस जगह पर सारे बोझ को, मेरे पापों के बोझ को लिया और मेरे उद्धारकर्ता बन गए. आज मैं जब आपके 7 वाणियों को सुना हूं प्रभु, मुझे भी सिखाइए कि मैं भी अपने जीवन में बलिदान करूं. मैं भी अपने जीवन में प्रभु आपके वचनों का पालन करूं. मैं भी क्राइस्ट लाइकनेस दिखा सकूं. मेरे जीवन में भी प्रभु आपकी महिमा हो. पिता मेरे जीवन, मेरे अंतिम सांस तक प्रभु, मेरे बातों में, मेरे एक्शन में प्रभु आपकी आराधना हो. यीशु आपने सिर झुकाकर अपना प्राण त्याग दिया. अपने मृत्यु पर भी आप जो है पिता की आराधना कर रहे थे, उसको महिमा दे रहे थे. प्रभु मुझे बदल दीजिए. May I ask everybody to stand up as the worship team comes here. सारे लोग